नमस्कार साथियों। जैसे कि हम पिछली क्लास में हमारे छत्तीसगढ़ की मिट्टियों पर चर्चा किए थे, उसी मिट्टियों से संबंधित प्रश्न आज हम कूट वालों में देखेंगे। जी हाँ, प्रश्न का लेवल थोड़ा सा अलग होगा। हालांकि प्रश्न आपसे बिल्कुल बनेंगे, लेकिन प्रश्न का जो टाइप है वो कूट वाला होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम धीरे धीरे छत्तीसगढ़ के हर एक टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। तो अभी जो हम पहुंचे हैं वो है छत्तीसगढ़ की मिट्टियां। इसकी पहले ही मैंने क्लास ले ली है, थ्योरी के अलावा और एमसीक्यू भी मैंने ले लिया है। लेकिन आज इस मिट्टी से संबंधित कुछ कूट वाले प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जय छत्तीसगढ़, जय भारत, राधे राधे। तो आप सभी ने बहुत शानदार तरीके से दिवाली का त्यौहार सेलिब्रेट किया। अब समय है आपको निरंतर अपने पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए अपने मंजिल को पाने का। तो बिल्कुल आप प्रयास कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। सामने आपके कई एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आप केवल और केवल तैयारी कीजिए और तैयारी बिल्कुल हम कराएंगे। आप हमारे साथ बस जुड़ते रहिए, वीडियो शेयर और लाइक करते रहिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लग रही है। उस हिसाब से हम आपके लिए डेली एमसीक्यू लेकर आएंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। बाकी आपको मैं खास बात ये बता दूं कि साध्य पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको ये सारे कोर्सेज देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप व्यायाम शिक्षक की बात करें, योग शिक्षक की बात करें, शिक्षक भर्ती की बात करें, रसायन शास्त्र की बात करें, संस्कृत की बात करें, जीव विज्ञान की अमीन पटवारी, है ना। तो बात अब ऐसी है कि व्यापम कैलेंडर जो भी जारी हुआ, लेकिन यह एक बात आप जरूर याद रखिएगा कि व्यापम कैलेंडर जो जारी हुआ है वो अप्रैल से होने वाले एग्ज़ाम के लिए है। तो हो सकता है उस अप्रैल से पहले, क्योंकि अप्रैल को होने में अभी 6 महीने का समय है, तो 6 महीने में बिल्कुल कुछ भी एग्ज़ाम हो सकता है। इसलिए आप जो तैयारी कर रहे हैं उसको निरंतर बना के रखें, तैयारी में कोई गैप ना लाए। जो भी होगा अच्छा होगा, बस आप ईमानदारी से अपनी मेहनत करें। ठीक है, चले आगे। तो जो जिनका मन विचलित हो रहा है, समझ जाओ वो विचलन फिर बने रहेगा। और जो पढ़ाई में रुचि ले चुके हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, वो पढ़ाई से अपने मन को ना भटकाए। आप बस पढ़ते चले, इतने बार पढ़ ले, इतने बार टेस्ट सीरीज दिला दे, इतने बार एमसीक्यू कर ले कि अब कभी भी एग्ज़ाम हो, कल हो, तो मेरा एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाएगा। ये भावना, ये विश्वास अपने साथ बनाकर आगे चले। ठीक है, चलिए। तो ज़्यादा प्रश्न हम अभी नहीं देखेंगे, कुछ ही प्रश्न हैं, क्योंकि मिट्टियों से संबंधित प्रश्न हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो आज कुछ कूट वाले प्रश्न, कुछ सामान्य प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, आपका आज का पहला प्रश्न है आसान सा। चलो बताओ भाई। अब मिट्टियों से है, थोड़ा सा भूगर्भिक संरचना का भी है, क्योंकि हमने इस दोनों टॉपिक को पढ़ लिया है। चलो भाई बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट इसका करेक्ट आंसर आप बताएंगे। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। धारवाड़ शैल समूह लौह अयस्क, बिल्कुल धारवाड़ शैल समूह से हमको लौह अयस्क की प्राप्ति होती है, ये बात पता होगा सबको। गोंडवाना शैल समूह से कोयले की प्राप्ति होती है। जो पहली बार देख रहे हैं और जो पहले पढ़ चुके हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर देते हुए चलना है। प्रश्न आसान भी लग रहा हो तो भी बनाते चलना है। कोई भी प्रश्न आसान नहीं होता और कोई भी प्रश्न टफ नहीं होता। जब पढ़ लोगे तो सब सामान्य लगता है। तो आप ध्यान देते हुए चलिए। दक्कन ट्रैप से हमको बॉक्साइट की प्राप्ति और कडप्पा शैल से हमको चूना पत्थर। तो कहीं ना कहीं इसका करेक्ट आंसर तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, मतलब ऑप्शन होगा ए करेक्ट। ऑप्शन होगा ए करेक्ट। चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या होगा जी। अच्छा,
यहाँ पर एक ठो ऐसा ऑप्शन आ गया है, तो दोनों ऑप्शन सही दिख रहा है, ये भी वैसे ही है, ये भी वैसे ही, तो दो ऑप्शन सेम दिख रहे हैं, तो आप इसको लगाओ इसको लगाओ, आपसे प्रश्न बन गया, आपको समझ में आ गया क्या है करेक्ट आंसर। चलो अब बाकी आपकी मर्जी, विलोपित करना है तो ठीक। आ जाओ, छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले आर्कियन सेल समूहों के संदर्भ में आपको सही कथन पहचानना है। चलिए देखिए, भूगर्भिक संरचना यानी चट्टानें, और चट्टानों से मतलब मिट्टियां। तो भूगर्भिक संरचना हमने पढ़ा, भूगर्भिक संरचना में कौन कौन से चट्टानें हैं हमने पढ़ा। अब इन चट्टानों से ही टूट फूट कर तो मिट्टियां बनी हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारे टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल कनेक्टेड हैं, चट्टान मिट्टियां, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले आर्कियन सेल समूह के संदर्भ में आपको सही नहीं, यहाँ पर संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करनी है। तो भूगर्भ में अत्यंत गहराई में पाए जाते हैं आर्कियन, बिल्कुल सही बात। जीवाश्म रहित सेल समूह हैं, बिल्कुल सही बात। यह प्रदेश के लगभग 20% भाग में विस्तृत है, ये गलत बात है, असत्य है। ये प्रदेश के लगभग 50% भाग पर विस्तृत है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। आ जाओ भाई अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही आंसर आपको चुनना है। अब मिट्टी दिख रहा है, मिट्टी का प्रश्न आसान है, सामान्य प्रश्न हमने किया है, अब इसको करेक्ट आंसर आपको बताना है। चलो फटाफट कमेंट करके आप लोग आंसर देते चलना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कथन को पढ़ने के बाद आपको पूछ रहा है सही कौन सा है, सही कौन सा है। चलो भाई फटाक से बताओ। तो कन्हारी मिट्टी में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। चलो फटाफट इसका कमेंट करके आपको आंसर देना है, थोड़ा सा टाइम मैं रुक के आपको दूंगा और आप करेक्ट आंसर आपको बताना है। चलो उसके बाद है कन्हारी मिट्टी की प्रवृत्ति अम्लीय होती है, बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है काली मिट्टी बेसाल्ट आग्नेय चट्टानों के ऋतु क्षरण का परिणाम है, बोल रहा है। तो इनमें से कौन सा सही है पूछ रहा है। लो भाई, तो यहां पर जो सही है उसको सुन लो। कन्हारी मिट्टी में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस प्रचुर मात्रा में उपस्थित नहीं होते, इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और जीवाश्म का अभाव होता है। तो ये वाला तो बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन का अभाव होता है, ठीक है, तो गलत हो गया। कन्हारी मिट्टी की प्रवृत्ति अम्लीय नहीं होती, कन्हारी मिट्टी की प्रवृत्ति क्षारीय होती है, तो ये वाला भी गलत हो गया है। लो भाई, फिर है काली मिट्टी बेसाल्ट युक्त आग्नेय चट्टानों के ऋतु क्षरण का परिणाम है। तो आग्नेय चट्टानों के ऋतु क्षरण का परिणाम है, बेसाल्ट युक्त आग्नेय चट्टान नहीं भाई। तो बेसाल्ट युक्त क्या आग्नेय चट्टानों के ऋतु क्षरण का परिणाम है क्या ये? चलो इसको आप लोग बताओ। तो आपको बता दें जो काली मिट्टी है उसका निर्माण कैसे हुआ है, तो बेसाल्ट युक्त लावा चट्टानों के अपर्दन से हुआ है। तो बेसाल्ट युक्त लावा चट्टान कौन सी है? अगर देखोगे तो ये आग्नेय चट्टान ही है, ठीक है। अब उसका अपर्दन हुआ है तो ऋतु क्षरण का परिणाम, तो बिल्कुल यहाँ पर ये वाला जो लाइन दिख रहा है ये सही है, ठीक है। क्योंकि काली मिट्टी बेसाल्ट युक्त, क्योंकि पृथ्वी तो आग का गोला था, अब आग का गोला था तो आग का गोला जो था वो आग्नेय चट्टान, तो कहीं ना कहीं गहराई में आपको आग्नेय चट्टानें देखने को मिलती है, तो बेसाल्ट आग्नेय चट्टानों के ऋतु क्षरण का परिणाम है, तो ये वाला आपका सही हो सकता है। अब बात ऐसी है कि यहाँ प्रश्न असत्य कथन की पहचान करने बोला है कि सत्य की बोला है। चलो तो प्रश्न यहाँ पर उपयुक्त कथन में सही की पहचान करने बोला है, तो प्रश्न को समझना है, आपको जो सही लग रहा है वही करना है। भले ऑप्शन में आपको कुछ गड़बड़ दिख रहा हो, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस्टेक तो दिख रहा है यहाँ, तो आपको अपने आप में सही आंसर देना है। तो काली मिट्टी बेसाल्ट युक्त आग्नेय चट्टानें, कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ये ऋतु क्षरण का परिणाम है, ये शब्द जोड़ दिया है, तो ऋतु क्षरण तो नहीं दिख रहा, यहाँ पर ऋतु क्षरण का परिणाम है, ये शब्द थोड़ा सा गड़बड़ है।
तो यहाँ पर सही तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बेसाल्ट युक्त लावा चट्टाने हैं। बेसाल्ट युक्त आग्नेय चट्टान की जगह आपको अगर ये लिखेगा लावा चट्टान तो ज़्यादा सही होगा, और ये लावा से निर्मित चट्टान है, तो इसलिए इसको भी हम सही नहीं लेंगे, ठीक। तो 1 2 3 तीनों के तीनों गलत हैं। तो असत्य कथन की बात करनी थी, सही बोल दिया तो उपयुक्त सभी असत्य कथन होगा, ठीक है। तो काली मिट्टी बेसाल्ट युक्त आग्नेय चट्टानों के ऋतुक्षरण का परिणाम नहीं, बल्कि बेसाल्ट युक्त लावा चट्टानों के अपरदन से निर्मित हुआ है। तो यहाँ पर लावा चट्टान लिखता तो सही होता 1 2 3। हालांकि पृथ्वी आग का गोला था, तो आग का गोला पहले आग्नेय चट्टान ही बना, ठीक है। और यही आग्नेय चट्टानें आर्कियन धारवाड़ चट्टानें बनी। लेकिन इन आर्कियन धारवाड़ चट्टान की गहराई में और जाओगे तो वहाँ मेंटल मिलता है, और मेंटल में मैग्मा, और वही मैग्मा जब बाहर निकलती है तो मैग्मा बन जाती है लावा। तो एक्चुअल में ये मैग्मा चट्टान है, लावा चट्टान है। तो इसलिए ये भी गलत, उपयुक्त सभी के सभी गलत है, असत्य कथन है। तो ये उस हिसाब से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर असत्य कथन की पहचान करना था, तो सभी के सभी यहाँ पर असत्य कथन हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा प्रश्न को समझना थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा प्रश्न, तो मैं फिर से क्लियर कर दूं कि कन्हारी मिट्टी में नाइट्रोजन, ह्यूमस, है ना, ये सब का अभाव देखने को मिलता है, फास्फेट का अभाव मिलता है, तो इसलिए ये गलत है। यहाँ प्रचुर मात्रा में बोल दिया, तो प्रचुर मात्रा में क्या मिलता है, तो अधिकता चूना की है, एल्यूमिनियम की है, लोह की है, चीका की अधिकता है, ठीक। कन्हारी मिट्टी की प्रवृत्ति अम्लीय नहीं बल्कि क्षारीय होती है, और ये बेसाल्ट युक्त लावा से बनी है। तो उस हिसाब से तीनों के तीनों असत्य कथन हैं, उपयुक्त तीनों असत्य कथन होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। काली मिट्टी का पीएच मान 7 से 8 के बीच में होता है, बिल्कुल सही बात है। काली मिट्टी 7.6 पीएच मान के साथ है। मिट्टी का लाल रंग फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। अब जो मिट्टी है उसमें लाल रंग, बिल्कुल, तो लाल और रस, तो ये भी सही बात है, लाल रंग फेरस ऑक्साइड के कारण, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। लाल रेतीली मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है, तो मैं बता दूं कि लाल रेतीली मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है, ना कि क्षारीय। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो उस हिसाब से 1 और 2 सही होगा, 1 और 2 सही होगा। तो प्रश्न का लेवल आपको समझ में आ रहा होगा। प्रश्न आसान है, इसके सामान्य प्रश्न हमने पिछली क्लास में चर्चा भी कर लिया है, लेकिन फिर से बता दूं कि ये प्रश्न का जो लेवल है वो कूट पर आधारित है। कूट वाले प्रश्न, सबको पता है काली मिट्टी का पीएच मान, है ना, 7 से 8 के मध्य होता है, और ये क्षारीय प्रकृति की होती है। सबको पता है लाल रंग फेरस ऑक्साइड के कारण होता है, और सबको पता है लाल शब्द जहां शुरू हुआ मतलब वो अम्लीय प्रकृति। तो लाल रेतीली मैंने याद कराया है, केवल काली मिट्टी क्षारीय है, बाकी सब लाल पीली, लाल बलुई, लाल दोमट, लेटेराइट सब क्षारीय होती है, याद रखना, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, अब बहुत आसान सा प्रश्न है, इसको देख करके तो एकदम खुशी लग रहा होगा, अरे बंज ही अब यह। तो निम्नलिखित में डोरसा किन मिट्टियों का मिश्रण है, तो डोर सा लपक लाल प्लस पीली प्लस लाल प्लस पीली प्लस काली मिट्टियों का मिश्रण है। छत्तीसगढ़ में लाल पीली काली मिट्टी के मिश्रण को डोरसा मिट्टी कहते हैं। छत्तीसगढ़ की ये तीसरी महत्वपूर्ण मिट्टी है। छत्तीसगढ़ में 30% कृषि इसी मिट्टी में होती है, इतनी जानकारी आप जरूर रखें। डोरसा मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट नीस चट्टानों के अपक्षय अपरदन से हुआ है, ये भी याद रखना, क्योंकि ये मिट्टी मिश्रण है Lp+K का। तो लाल पीली कहीं ना कहीं ग्रेनाइट सेल समूहों से ही बना है, ओके। तो यहाँ पर किसका मिश्रण है, तो ऑप्शन के हिसाब से तो ये नहीं होगा। लाल बलुई मिट्टी और लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी और लाल बलुई, तो ऑप्शन के हिसाब से सी इज करेक्ट आंसर होगा, सी लाल पीली और काली मिट्टी का मिश्रण। चले आगे, चलो अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है। अब प्रश्न फिर से आपको लग रहा होगा आसान सा, तो थोड़ा टफ, थोड़ा सा मध्यम लेवल का प्रश्न। तो ये क्लास में आपको, है ना,
ये समझ में आएगा कि एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछेगा, ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा हार्ड, दोनों तरह के इस तरह आपको देखने को मिलेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? कन्हार है, मटासी है, डोरसा है, भाटा है। अब आप किसको लगाना चाहोगे सर्वाधिक उपजाऊ में, बताओ। तो यहाँ पर जितने भी मिट्टियों को अगर आप देखोगे तो कन्हार, मटासी, डोरसा तीनों अपने अपने लेवल पर उपजाऊपन है। भाटा मिट्टी तो उपजाऊपन कम है। अब कन्हार मिट्टी को देखोगे तो काली मिट्टी, मटासी बोलो तो लाल पीली मिट्टी, और डोरसा बोलो तो लाल पीली प्लस काली। तो तीनों में सर्वाधिक उपजाऊ के हिसाब से तो आपको समझना होगा क्या करेक्ट आंसर होगा, बताओ। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि सर्वाधिक उपजाऊ में तो कन्हार मिट्टी का नाम आता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका लाल पीली यानी मटासी का नाम आता है। अब ये कन्हार और लाल पीली मिट्टी का मिश्रण है, तो उस हिसाब से अब क्या आंसर लगाओगे आप? तो आपको समझना है यहाँ पर, तो करेक्ट आंसर इसी को लगाओगे, कन्हार को। बात ऐसी है कि लाल प्लस पीली प्लस के ये डोरसा है, लेकिन जहां केवल के है वो सर्वाधिक उपजाऊ है। दूसरे नंबर पर लाल प्लस पीली है, लेकिन यहां पर इसमें काली है, तो दूसरे नंबर पर डोरसा सर्वाधिक उपजाऊ हो जाएगी, और तीसरे नंबर पर लाल पीली। तो सर्वाधिक उपजाऊ में याद रखना काली मिट्टी, चूंकि काली यहां पर है इसलिए दूसरे नंबर पर, और चूंकि यहां काली नहीं है केवल लाल पीली तो तीसरे नंबर पर। तो इस सीक्वेंस को आप दिमाग में सेट करें, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों में सर्वाधिक प्रतिशत में पाई जाने वाली मिट्टी। अब पहाड़ियों में सर्वाधिक प्रतिशत में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों में सर्वाधिक प्रतिशत में पाई जाने वाली मिट्टी लाल दोमट मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी है, लाल बलुई मिट्टी है, लैटेराइट मिट्टी है। क्या है? तो छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों में सर्वाधिक प्रतिशत में पाई जाने वाली मिट्टी लाल पीली मिट्टी है। अब छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों का शब्द जोड़ दिया है, तो पहाड़ियों को थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो लाल पीली मिट्टी जो है वो मैदानी क्षेत्र में तो पाई जाती है, मध्य भाग पूरा कड़प्पा चट्टानों का है। तो ये छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों कहीं ना कहीं शब्द में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है, ठीक। अब पहाड़ियों में अगर जाओगे तो सर्वाधिक प्रतिशत में पाए जाने वाली मिट्टी, तो पहाड़ियों में लाल बलुई मतलब पठारी क्षेत्र में, तो मैं थोड़ा दिखा दूं आपको कि लाल दोमट मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लाल बलुई और लेटेराइट मिट्टी। तो सर्वाधिक में लाल पीली मिट्टी आपको 55 से 60% तक देखने को मिल सकता है। लाल बलुई मिट्टी आपको 25 से 30% तक देखने को मिल सकता है। ये 10 से 15% देखने को मिलेगा, और ये वाला 3 से 5% तक देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं सर्वाधिक तो लाल पीली है, लेकिन यहाँ पर अगर छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों में सर्वाधिक प्रतिशत में पाए जाने वाली मिट्टी की बात कर रहा है तो उस हिसाब से लाल बलुई लेना चाहिए, क्योंकि पठारी पहाड़ियों में आपको बस्तर क्षेत्र में देखने को मिलता है लाल बलुई, और लाल दोमट नीचे सुकमा और दंतेवाड़ा में। तो लाल बलुई जो है पहाड़ियों क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। चूंकि लाल पीली मिट्टी है वो मैदानी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन अब प्रश्न को समझे तो यहाँ हो सकता है तो टाइपिंग मिस्टेक हो, ये छत्तीसगढ़ के है ना। अब मैदानी में या छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत में पाए जाने वाली मिट्टी पूछे तो लाल पीली मिट्टी लेना है आपको। अब पहाड़ियों में सर्वाधिक पूछा तो लाल बलुई को ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ टाइपिंग मिस्टेक का हो सकता है रोल, ठीक है। अब यहाँ लाल दोमट, लाल बलुई, अब ऑप्शन के हिसाब से लाल दोमट ले रहा है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि पहाड़ियों में, अब ये ऑप्शन के पीछे ना भागे आप, ठीक है। यहाँ पर पहाड़ियों में सर्वाधिक प्रतिशत में पाए जाने वाली मिट्टी, तो अगर आप देखोगे तो बस्तर का ये पूरा क्षेत्र, बस्तर का ये पूरा क्षेत्र एक तरीके से पूरा पठारी है, पूरा ही दंडकारण्य का पठार कहलाता है, और ये वाला भी पूरा पहाड़ी है। तो कुल मिला के पठारी है, और पठारी मतलब पहाड़ी है। अब इस क्षेत्र में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पूरा अबूझमाड़ की पहाड़ी है, कांकेर में जाओगे तो यहाँ पर आपको पूरी रावघाट की पहाड़ियाँ मिलेगी, इधर पूरा बस्तर का पठार, केशकाल घाटी मिलेगा, ठीक है। तो इस क्षेत्र में आपको तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो एक तरीके से देखोगे तो पहाड़ी के हिसाब से यहाँ पर पहाड़ी ही है पूरा, और लाल दोमट जो है वो केवल दंतेवाड़ा में
और सुकमा क्षेत्र में मिल रहा है। तो भले आप देखोगे तो ये लाल दोमट दंतेवाड़ा सुकमा में जिसका प्रतिशत 10 से 15% है, और पहाड़ी क्षेत्र में मतलब ये लाल बलुई का प्रतिशत 25 से 30% है। तो कुछ भी बोलो, इन दोनों में सर्वाधिक लाल बलुई है और पहाड़ी शब्द जोड़ दिया है, तो पहाड़ियों में सर्वाधिक जो मिट्टी देखने को मिलेगी ये लाल बलुई ही मिलेगी। ठीक है, क्या बोला मैं, समझ में आया? तो पहाड़ियों में सर्वाधिक प्रतिशत में पाए जाने वाली मिट्टी लाल बलुई को आप आंसर लेंगे। बाकी यहां पहाड़ी शब्द अगर नहीं जोड़ता, यहां केवल बोलता छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक प्रतिशत में पाए जाने वाली मिट्टी, तो लाल पीली मिट्टी लेते। और पहाड़ी क्षेत्र में सर्वाधिक तो आपको पता है लाल बलुई 25 से 30% और लाल दोमट 10 से 15। तो आप इसके हिसाब से आप देखोगे तो करेक्ट आंसर सी होगा। ठीक है, तो थोड़ा डीप का प्रश्न था, समझ में आ गया होगा। आ जाओ, अगला प्रश्न है, लाल पीली मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बात है लाल पीली मिट्टी के संबंध में। तो लाल पीली मिट्टी के संबंध में पहला पॉइंट है, इसे मटासी मिट्टी भी कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये मटासी मिट्टी भी कहलाता है। यह छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक 55 से 60%, बिल्कुल सही बात है, 55 से 60% क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी देखने को मिलती है। यह मिट्टी जल धारण की उच्च क्षमता रखती है। अब लाल पीली मिट्टी की बात करें तो उच्च क्षमता, लाल पीली मिट्टी बहुत ज्यादा जल धारण क्षमता नहीं होती, हालांकि इसका एवरेज है, लेकिन लाल पीली मिट्टी की जल धारण क्षमता सर्वाधिक है, उच्च है, ये बोलना थोड़ा सा गलत है। बात समझ रहे हैं मैं जो बोल रहा हूं? तो बात ऐसी है, अगर जल धारण क्षमता की अगर बात करें तो सर्वाधिक कन्हार मिट्टी की होती है। ठीक है, तो इसमें लाल पीली मिट्टी में थोड़ी सी रेत की मात्रा होती है और जल धारण की क्षमता बहुत ज्यादा नहीं होती बल्कि सीमित होती है। तो यहां पर एक शब्द जोड़ना, सीमित। ठीक है, तो सीमित होती है ना कि उच्च होती है, इसलिए करेक्ट आंसर में ये नहीं आएगा। तो 1 और 2 सही होगा, करेक्ट ए होगा। बात को समझना, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आए तो कंफ्यूज क्रिएट करेंगे। चूंकि इसे मटासी कहते हैं, सर्वाधिक 55 से 60% है, लेकिन जल धारण की क्षमता सर्वाधिक काली मिट्टी की होती है। इसकी जल धारण क्षमता सीमित होती है क्योंकि इसमें रेत की मात्रा पाई जाती है, इसलिए जल धारण क्षमता सीमित, कम होती है। हालांकि लाल बलुई लाल दोमट से ज़्यादा होती है, लेकिन काली मिट्टी से कम और सीमित होती है, इसलिए ये शब्द गलत, इसलिए ये सही नहीं। 1 और 2 करेक्ट होगा, आपका सही आंसर 1 और 2 होगा। ठीक है, चले आगे, अगला प्रश्न। सबको समझ में आ रहा है ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, और प्रश्न का लेवल थोड़ा सा टफ भी है ऐसा मैं बता देता हूँ, क्योंकि पिछली क्लास में हमने मिट्टियों से संबंधित आसान प्रश्नों पर चर्चा किया था। तो प्रश्न लेवल टफ नहीं है, बस प्रश्न कूट वाले हैं। सबको पता है कि ये 55 से 60 है, मटासी है, जल धारण क्षमता सीमित है, लेकिन यहीं पर आपको कंफ्यूज होगा और यहाँ पर आप गलती से सभी सही मार के आओगे, जो कि आपका मार्क्स घटाएगा। इसलिए थोड़ा डीप में आपको समझना है, पढ़ना है। चलो, ये भी प्रश्न आसान सा है, अब कूट वाला है, आपको करेक्ट आंसर देना है। थोड़ा विचार कर लो, देख लेते हैं आपके कमेंट का भी, है ना, और कमेंट में आप सही उत्तर दे रहे हैं, आप देखते चलना कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं। चलो, तो लाल पीली मिट्टी से संबंधित सही कथन फिर से पूछा। यह मिट्टी प्रायः अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में बनती है। क्या ये बात सही है क्या भाई? इसकी निर्माण अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। दूसरा है, इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम होती है। तो कार्बनिक पदार्थ मतलब जीवाश्म, और जीवाश्म की इसमें कमी होती है, अभाव होती है। बिल्कुल सही बात है। इस मिट्टी में धान, मक्का, मूंगफली, तिलहन आदि फसलें उगाई जाती है। तो धान होता है, मूंगफली, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 तो बिल्कुल सही है। यह मिट्टी प्रायः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बनती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो लाल पीली मिट्टी का आप लोग बताओ भाई, क्या अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में ये बनती है? तो लाल पीली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, इसको सुनना।
लाल पीली मिट्टी जो है वो ग्रेनाइट, सिस्ट और आर्किन चट्टानों के अपरदन से बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखोगे छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी हमको 55 से 60% तक देखने को मिलता है और उस हिसाब से ये छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर मध्य भाग में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर यह मिट्टी प्राय अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में बनती है, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं। तो इस हिसाब से आप 2 और 3 को सही उत्तर लेंगे, ना कि इसको। तो क्वेश्चन समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। बहुत लोग क्या करके आने वाले हैं कि मिट्टी प्राय इसको देखेंगे, सभी सही हैं, तो बिल्कुल सभी सही हैं मार के आएंगे, लेकिन इसी में उलझा देगा, या तो बी होगा या तो डी होगा। तो प्रश्न का लेवल आसान है लेकिन थोड़ा सा डीप में है, इसलिए ये एक आपको या तो सही करा देगा या तो गलत करा देगा। तो यहीं पर समझना कि ये मिट्टी प्राय अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में नहीं बनती, छत्तीसगढ़ के ये मध्य भाग में देखने को मिलती है। छत्तीसगढ़ में 50 से 55 से 60% क्षेत्र में मिलती है। इसका निर्माण याद रखना आर्किन चट्टानों के अपरदन से, ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से इसका निर्माण हुआ। तो अधिक वर्षा वाला तो शब्द जोड़ना ही मत, 2 और 3 सही होगा। आ जाओ अगला प्रश्न। प्रश्न का लेवल समझ में आ रहा है। प्रश्न बहुत आसान है लेकिन कूट कूट के कूट रहा है आपको। चलो भाई, लाल रेतीली मिट्टी के संबंध में आपको सही कथन चुनने बोल रहा है। चलो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है फटाक से। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर देना है। इसे टिकरा मिट्टी भी कहा जाता है। बिल्कुल भाई, लाल रेतीली मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी यानी बस्तर की अल्फी सॉइल मिट्टी के बारे में बोल रहा है। ये टिकरा मिट्टी भी कहलाती है, बिल्कुल सही बात है। यह 30 से 35% क्षेत्र में पाई जाती है। अब इसको थोड़ा सा विचार करेंगे अपन। इस मिट्टी में लवणीयता अधिक होती है जिससे यह उपजाऊ होती है। तो लवणीयता तो अधिक नहीं होती, बात ऐसी है कि उपजाऊपन इस मिट्टी में नहीं होता, कम होता है। ठीक है, तो ये वाला तो एक पॉइंट दिख रहा है गलत है, लेकिन यहाँ पर 30 से 35% शब्द जोड़ा है। तो लाल रेतीली मिट्टी की बात करें तो मैंने आपको बताया है लाल बलुई मिट्टी जो है ये 25 से 30% क्षेत्र में पाई जाती है और लाल दोमट जो है ये 10 से 15% पर पाई जाती है। अब यहाँ पर लाल रेतीली मिट्टी बोला है तो मतलब लाल बलुई ही है, तो यहाँ 25 से 30% मतलब अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो ये दोनों के दोनों रेतीली मिट्टी हैं। और एक तरीके से अगर आप देखोगे शब्द तो लाल बलुई बस नहीं बोला है, ना लाल दोमट बोला है, लाल रेतीली बोल दिया है। मतलब थोड़ा सा इसको भी अगर एक एवरेज दोनों का निकाल दे तो दोनों का 30 से 35% तक देखने को मिल सकता है। तो उस हिसाब से ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब बात ऐसी है कि यहाँ पर इस मिट्टी में लवणीयता अधिक होती है जिससे यह उपजाऊ होती है, ये पॉइंट को समझना है। तो क्या ये सही है? तो ये वाला पॉइंट आप बिल्कुल देखिएगा कि ये वाला पॉइंट आपका गलत है, केवल 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन आपका ये वाला ही करेक्ट होगा, 1 और 2, क्योंकि लवणीयता अधिक होती है इसलिए यह उपजाऊ होती है, ऐसा है ही नहीं। क्योंकि इसका उपजाऊपन बहुत कम है इसलिए इसमें मोटे अनाज की खेती होती है। लाल बलुई बोलो, लाल दोमट बोलो, लाल रेतीली बोलो या टिकरा मिट्टी बोलो, इसकी उपजाऊपन कम, क्योंकि रेतीली होने की वजह से उपजाऊपन कम और इसलिए इसमें मोटे अनाज की खेती। तो यहाँ पर एवरेज में गए तो मैंने आपको जो पॉइंट बोला ये सही है। इसमें थोड़ा आप विचार जरूर करेंगे, रुकेंगे, ठहराव होगा, आपका मन में थोड़ा सा चर्चा होगा कि क्या ये सही है, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो ये लाल बलुई, लाल दोमट दोनों भाई और बहन है मैंने बताया। तो ये 25 से 30 तो 30% तो है ही, तो 30 शब्द यहाँ जुड़ा है इसलिए आप इसको गलत नहीं बोल सकते। ठीक है, तो उस हिसाब से 1 और 2 करेक्ट आंसर होगा 10 का ए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आ जाइए। चलो, प्रश्न बनाने में मजा आ रहा है। प्रश्न बनाने में मजा तभी आएगा जो थ्योरी हमसे पढ़े हैं और इसके अलावा आपका पिछला क्लास मिट्टी का ही था
जो उस वीडियो को देखे हैं तब ये प्रश्न बनाने में मज़ा आएगा। और जो पहली बार सीधे सीधे इस वीडियो को देख रहे हैं मतलब समझ जाओ वो पार, क्योंकि दिमाग में पहले की वीडियो है नहीं और सीधे सीधे इस पर आके देखोगे तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। और जो पढ़ रहे हैं मेहनत कर रहे हैं उनको थोड़ा सा ठीक लग रहा होगा। तो प्रश्न का लेवल ही थोड़ा लाया गया है उठा करके अपर लेवल का, ठीक है। चले तो लाल दोमट मिट्टी के बारे में आप कथन विचार करने बोल रहे। तो लाल दोमट की अगर मैं बात करूं तो लाल दोमट मतलब मैंने बताया अभी लाल बलुई की बहन कौन है, लाल दोमट है। ये अगर 25 से 30% पर है तो ये 10 से 15% पर फैला है। लाल दोमट को ही हम अल्फी सॉइल कहते हैं। लाल दोमट मिट्टी दंतेवाड़ा और सुकमा क्षेत्र में जिले में देखने को मिलता है। तो ये बिल्कुल पहला पॉइंट सही है। यह मिट्टी छत्तीसगढ़ के 10 से 15% क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें जल धारण की क्षमता अधिक होती है। नहीं, गलत, क्योंकि रेतीली है और यहाँ पर भी मोटे अनाज की खेती होती है, इसलिए इसमें कोई भी जल धारण, रेतीली होने की वजह से जल धारण क्षमता बहुत कम होती है। तो ये पॉइंट गलत है। तीसरा पॉइंट, यह मिट्टी मोटे कणों से निर्मित होती है और इसमें जैविक पदार्थों की कमी रहती है। तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा मोटे कण हैं और जैविक पदार्थों की कमी है, तो 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया, ठीक। तो जल धारण क्षमता इसमें कम होती है, अधिक नहीं बोलेंगे। तो सर्वाधिक जल धारण क्षमता किस में अगर प्रश्न पूछे तो याद रखिएगा काली मिट्टी में। दूसरी सर्वाधिक पूछे तो लाल पीली बोल सकते हैं, या सीमित किस में पूछे तो लाल पीली बोल सकते हैं। लेकिन जिसमें बहुत कम जल धारण क्षमता है वो आपकी लाल बलुई, लाल दोमट, लैटेराइट मिट्टियां हैं, जिसमें जल धारण क्षमता बहुत कम होती है, ठीक है। चले आगे। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 11 का पहला और तीसरा, तो जितना प्रश्न हम आज की क्लास में कर रहे हैं ये प्रश्न का लेवल फिर से बता दूं कि थोड़ा ऊपर है। प्रश्न आसान है लेकिन आपको देख करके लग रहा होगा कि बन तो रहा है लेकिन थोड़ा कंफ्यूज भी क्रिएट कर रहा है। तो ये प्रश्न ज़्यादा नहीं, अगर इतने भी प्रश्न आप कर लिए तो मिट्टियों का टॉपिक आपका खत्म। इसके पहले का मैंने जो MCQ मिट्टियों पर किया है लगभग 30 से 35 प्रश्न उसमें कराया, और उसके अलावा आज की जो क्लास है इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं, क्योंकि कूट वाला है तो इसमें कम प्रश्न पर ही हम चर्चा करेंगे। और जितना प्रश्न इसमें करवा दिया गया है उतना भी अगर आप ईमानदारी से करते हो तो मिट्टी का टॉपिक आपका खत्म, ठीक। चलो अगला प्रश्न आ जाओ। अगला प्रश्न बताओ भाई फटाक से, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लाल रेतीली मिट्टी की जल धारण क्षमता कम होती है, बिल्कुल सही बात है। लाल रेतीली बोलो तो लाल दोमट, लाल बलुई की बात कर रहा है। लाल पीली मिट्टी छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में रूप में प्रमुख रूप से पाई जाती है, ये बिल्कुल सही है। ये भी सही है, ये भी सही है। लाल दोमट मिट्टी की उपजाऊ शक्ति लाल पीली मिट्टी से अधिक होती है, तो ये वाला पॉइंट तो आप थोड़ा सा सोच के देखो। और जो बोल रहा है क्या ये सही है? लाल दोमट मिट्टी, तो लाल दोमट के बारे में थोड़ा सोचो। ये आपको बस्तर क्षेत्र में मिलती है, जनरली मोटे अनाज के लिए उपयुक्त होती है। और अगर लाल पीली की बात करें तो ये मैदानी क्षेत्र में मिलती है जो कि धान की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। तो आप बताओ इसका ज़्यादा उपजाऊपन होगा कि इसका ज़्यादा उपजाऊपन होगा? अब धान की खेती के लिए उपयुक्त है मतलब ये ज़्यादा उपजाऊ होगा, ये कम होगा। तो ये प्रश्न में समझना कि लाल दोमट मिट्टी की उपजाऊ शक्ति लाल पीली मिट्टी से अधिक है क्या? नहीं है। लाल दोमट मिट्टी का उपजाऊपन लाल पीली से कम है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा ये कथन। तो यहाँ पर ये गलत हो गया, मतलब आपका क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा लाल रेतीली मिट्टी की जलधारण क्षमता कम, सही। लाल पीली मिट्टी छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों में, बिल्कुल सही। लाल दोमट मिट्टी की उपजाऊ शक्ति लाल पीली से कम है, तो यहाँ अधिक बोला इसलिए गलत है, तो ये गलत हो गया। तो 1 और 2 सही हैं, तो करेक्ट आंसर होगा ए। तो प्रश्न का लेवल आपको समझ में आया। तो जितना भी MCQ मैंने अभी इस क्लास में कराया इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पिछली क्लास में मिट्टियों का जितना टॉपिक हुआ और आज की क्लास में मिट्टियों का जो
कूट वाले का जितना मैंने प्रश्न कराया पिछली क्लास और अभी का दोनों को अगर आप पढ़ लेते हैं और जो मैंने थ्योरी पढ़ाया वो पढ़ लिए, मतलब छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्जाम में आपका मिट्टी से प्रश्न आए तो आपसे बन जाएगा, इस बात की गारंटी है। कोई भी एग्जाम में आप अभी बना के देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाल के देख लो, और आने वाले जो भी एग्जाम आएगा आपने जो मेरी क्लास देखी तो 100% आपसे मिट्टियों का टॉपिक से प्रश्न बन जाएगा। और एक दो प्रश्न तो आपको एग्जाम में मिलेगा ही, तो वो एक नंबर एक प्रश्न का है ना, जो 2 नंबर है वो पक्का आपका हुआ। ठीक, तो जो नहीं देखे वो बिल्कुल देखे। चलिए, इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ का जो भूगोल है इसका जो बुक है आपको मात्र 21 रुपए में देखने को मिल रहा है। तो आप बिल्कुल साध्य पीसी एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें और छत्तीसगढ़ के भूगोल को हमारे साथ जुड़कर पढ़े। अब मार्केट में एक से एक बुक है, उसका प्राइस को आप भी जानते हैं, आपको पूरा बुक भूगोल का मिल रहा है वो भी इस प्राइस में, तो क्या गड़बड़, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इसको देखो और ले लो। तो 20 रुपए का गुपचुप न खाने के बजाय बुक को ले लो, काम आएगा। ठीक, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जो अधीक्षक का पद है ना जो है उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। आप अगर हमारे छत्तीसगढ़ के इस अधीक्षक के पद की तैयारी करना चाहते हैं तो अलग अलग भाग है इस अधीक्षक में, तो अलग अलग आप ले सकते हैं। अगर आप एक साथ मर्ज लेना चाहते हैं तो बिल्कुल एप्लीकेशन में जाकर या तो इस दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर आप आज ही पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए है। अधीक्षक का पद बहुत शानदार है, मस्त सेकेंड क्लास ऑफिसर, कहीं ना कहीं एग्जाम भी सामने है, ज़्यादा समय नहीं है, आपको तैयारी करनी है तो छत्तीसगढ़ की और बालकों से संबंधित आने वाले प्रश्न की। तो आज ही आप हमारे साथ जुड़े अगर आपके पास अधीक्षक की योग्यता है तो, और जिसके पास अधीक्षक की योग्यता नहीं है बिल्कुल छत्तीसगढ़ को स्ट्रॉन्ग करें हमारे साथ जुड़कर। इसके अलावा जिसके पास अगर योग्यता है अधीक्षक की तो बिल्कुल उनको मैं बता दूं कि ये मौका बहुत शानदार है, ये मौका पहली बार मिला है छत्तीसगढ़ में, इसका एग्ज़ाम भी पहली बार देखने को मिल रहा है और बहुत ही शानदार पद है। समय भी आपके पास पर्याप्त है, अगर आप ईमानदारी से जुड़कर हमसे तैयारी करते हैं या कहीं से भी करें, आप तैयारी जरूर करें। ठीक, आपकी स्वेच्छा। ठीक, लेकिन ये मौका अधीक्षक के पद का आगे नहीं मिलेगा, तो फायदा इसको आप जितना है ना जितना जल्दी उठा ले उतना अच्छा है। समय कम है, दिवाली विवाली अच्छे से आपने मना लिया, अब समय है कंटिन्यू पढ़ने का। तो अभी आपके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मतलब कहीं ना कहीं 2.5 महीने तक तो आपको आराम से समय है, इसका फायदा उठा लेवे। अब अक्टूबर तो खत्म होने को है, ठीक है ना, अब अक्टूबर तो एंडिंग है, अब आपको किस में आना है तो नवंबर। अब नवंबर है, दिसंबर है, तो नवंबर दिसंबर में आपको तैयारी करनी है और जनवरी में एग्ज़ाम है। तो एक मोटा मोटी लोगे तो 2.5 महीने हैं आपके पास, और 2.5 महीने एक सफिशिएंट है। तो आप अगर अधीक्षक की पद की तैयारी करना चाहते हैं तो साहू सर के द्वारा आज ही जुड़े और साहू सर के द्वारा आप हमारे साथ पढ़ें। ठीक है साथियों, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर क्लास अच्छी थी, प्रश्न का लेवल अच्छा था, प्रश्न में कोई दिक्कत था, सब बताएं। क्योंकि प्रश्न में कहीं कोई दिक्कत नहीं, गड़बड़ी नहीं है, प्रश्न का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया गया था। आपको आता सब है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया था प्रश्न में, तो ये कंफ्यूजन जानबूझकर ताकि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस एकदम ज़्यादा मत आ जाए, ओवर कॉन्फिडेंस मत हो जाए, और प्रश्न का लेवल बन रहा है मतलब आपको थोड़ा विश्वास हो कि हाँ मेरे से बन रहा है। तो हर तरीके से आपको चलना है, ना ज़्यादा उचक के और ना ज़्यादा एकदम नीचे गिर के, एवरेज मान के चलिए, आपसे सब बनेगा। आप बस ईमानदारी से हमारे साथ जुड़कर तैयारी करते रहिए। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राधे राधे।